Hello everyone, today we are going to see the nature of economics. So first it comes economics as a science and second is economics as an art. So first we're going to discuss economics as a science, and in science it consists of positive science and normative science. Okay, so let's start. Firstly, economics as a science, and science can be divided into natural science and social science. साइंसेज लाइक फिजिक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री और नेचुरल जो कि अपन टेंथ तक पढ़ते हुए आए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो, तो वो नेचुरल या फिजिकल साइंसेज में आ जाते हैं. वेयर एक्सपेरिमेंट्स कैन बी कंडक्टेड इन द लेबोरेटरी अंडर कंट्रोल कंडीशंस. जहाँ पे क्या होता है, एक्सपेरिमेंट्स कहाँ कंडक्ट होते हैं, लेबोरेटरी में, जहाँ पे कंडीशंस कंट्रोल की जा सकती है. ठीक है. Relationships can be decided between cause and effect. Observations can be made and used to prove theories प्रूव करना, ऑब्जर्वेशंस करना और कॉज और इफेक्ट डिसाइड करना, सारी चीज़ें वहाँ हो सकती है. सो द रिजल्ट्स ऑब्टेन आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल. और जो रिजल्ट ऑब्टेन होते हैं, जो फाइनल रिजल्ट होते हैं, वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं. ठीक है. Economics is a science as it is a branch of knowledge where various facts have been systematically collected. So क्या है, इकोनॉमिक एक साइंस है एज इट इज़ अ ब्रांच ऑफ नॉलेज, एक ब्रांच है नॉलेज की, वेयर वेरियस फैक्ट्स हैव बीन सिस्टमेटिकली कलेक्टेड, क्लासिफाइड एंड एनालाइज्ड. सिस्टमेटिकली पहले क्या होता है, कलेक्ट करते हैं उसको अच्छे से ऑर्डर वाइज, फिर उसको क्लासीफाई करते हैं अलग अलग चीज़ों में, फिर एनालाइज मतलब उस पर वो करते हैं. एनालाइज मीन्स उसकी डिटेलिंग वगैरह चेक करना एंड ऑल, मतलब एनालाइज करना. ठीक है. So economics is also social science because it is a systematic study of economic activities of human beings. और economic social science क्यों है, क्योंकि it is a systematic study of economic activities of human being. Okay, so first आता है, the following arguments are given in favor of economics as a science. अब economic science कैसे है, इसकी proofs यहाँ नीचे दिए हुए हैं. First आता है systematized study. The study of economics is systematically divided into consumption, production, exchange and distribution of wealth. First consumption, second production, third exchange, fourth distribution of wealth. ये अपन ने वो पांचों पॉइंट्स पढ़े थे ना पिछली वीडियोज़ में, वो पॉइंट्स इसमें कवर हो चुके हैं. एंड फाइनेंस विच हैव देयर ओन लॉज एंड थियरीज. जो लॉज होते हैं, थियरीज होती हैं, जो भी चीज़ें हैं वो इसमें आ जाती है. Economics as social science is a systematic study of human behavior concentrating on maximum satisfaction of households, maximum profit. जो अपन ने पढ़ा ना, मतलब जो मेन बेसिक इकोनॉमिक क्या है वो बेस्ड ऑन साइंस है. मीन्स इकोनॉमिक किस किस चीज़ में डिवाइडेड है, कंजप्शन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन में. ठीक है. उसके बाद इनके अलग अलग लॉज होते हैं, थियोरीज होते हैं कि उसके बेसिस पर अपन ये कह सकते हैं. सेकेंडली, इकोनॉमिक्स एज सोशल साइंस. एज ए सोशल साइंस वो क्या है, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है. और वो किस चीज़ में मेन फोकस करती है कि जो कंज्यूमर्स हैं उनको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, और जो सोसाइटी है उनको मैक्सिमम सोशल वेलफेयर मिले. सो ये मेन है कि सिस्टमेटाइज्ड स्टडी. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड आता है सिस्टमेटिक लॉज, सॉरी साइंटिफिक लॉज. सेकेंड इज साइंटिफिक लॉज. इकोनॉमिक्स इज साइंस बिकॉज इन इट्स लॉज आर यूनिवर्सली ट्रू. और जो ये लॉज होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं, यूनिवर्सली ट्रू होते हैं. ऐसा नहीं कि किसी ने एक्सेप्ट, थोड़े बहुत ने एक्सेप्ट करा तो इसको एज अ लॉ कर देंगे, नहीं, वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है एंड यूनिवर्सली ट्रू भी होता है. ओके. डिफरेंट लॉज इन इकोनॉमिक्स, नेमली लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई. जो भी चीज़ अपन आगे पढ़ेंगे, आगे पूरी इकोनॉमिक्स में जो भी सारी चीज़ होती हैं, लॉ ऑफ डिमांड हो गई, लॉ ऑफ सप्लाई हो गई, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ रिटर्न्स, ग्रेशम्स लॉ एक्सेट्रा आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, वेदर कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक और मिक्स्ड इकोनॉमी. अब इकोनॉमी के भी बहुत सारी टाइप्स हैं, तो कोई सी भी टाइप की इकोनॉमी हो सब में एप्लीकेबल है, मतलब यूनिवर्सली ट्रू है. देन आता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, जो अपन ने पढ़ा था अभी. Economic laws establish cause and effect relationship like the laws in other sciences. For example, the law of demand shows the relationship between change in price and change in demand. अब जो law of demand है वो क्या शो करता है, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, राइट. तो ये क्या है, रिलेशनशिप शो कर रहा है कि जैसे कॉज क्या है, डिमांड बढ़ना या प्राइस बढ़ना. चलो प्राइस बढ़ना करता है, कॉज है प्राइस बढ़ना, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, डिमांड का डिक्रीज़ होना. अगर प्राइस ज़्यादा होगी तो डिमांड कम हो जाएगी, ऑटोमेटिकली लोग कम परचेस करेंगे. सो इट शोज दैट इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी द कॉज विल डिक्रीज इट्स डिमांड, द इफेक्ट इस्टेब्लिशिंग द नेगेटिव और इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड. नेगेटिव और इनवर्स कैसे हुई,
लाइक प्राइस बढ़ रही है, सो डिमांड क्या हो रही है, घट रही है, तो इन्वर्स रिलेशनशिप हो गई। ये रिलेशनशिप बता रहा है कि इस कॉज की वजह से ये इफेक्ट हुआ, तो इसकी रिलेशनशिप क्या हुई, इन्वर्स हो गई। ओके, सो दैट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द लॉ ऑफ डिमांड मीन्स प्राइस एंड डिमांड। ओके, सो इट वॉज द लॉ ऑफ डिमांड। तो ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है। फोर्थ पॉइंट आता है वेरिफिकेशन ऑफ लॉज। Like other sciences, economic laws are also open to verification. Thus, economic laws can be verified through an empirical investigation. Empirical formula वगैरह आगे चैप्टर में आएगा. And like other sciences, economic laws are also open to verification. उसको verify किया जा सकता है थ्रू एनी एम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन. एम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन एक टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन होती है जिसके थ्रू कोई भी इकोनॉमिक लॉ पे अगर आपको डाउट होता है, कुछ भी होता है, तो उसको वेरीफाई किया जा सकता है. ओके, on the basis of these arguments given above, we can say economics is a science, not exactly natural or physical science, but social science that studies economic problems and policies in a scientific manner. और ये नहीं कि नेचुरल साइंस या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाली साइंस, नहीं, ये एक सोशल साइंस है. इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस. ओके, विच स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज इन अ साइंटिफिक मैनर. लॉज हो गया एंड इस टाइप से वो स्टडी करती है. तो ये 4 कॉजेज थे. फर्स्ट था सिस्टमेटाइज्ड स्टडी, second is scientific laws, third है cause and effect relationship, and fourth है verification of laws. then आता है अपने पास economics a positive और normative science. okay, economics is a positive science. A positive science is one which makes a real description of an activity. पॉजिटिव साइंस वो होती है जो एक रियल डिस्क्रिप्शन बताती है ऑफ एन एक्टिविटी. इट ओनली आंसर्स व्हाट इज और व्हाट वाज. ठीक है, इट हैज़ नथिंग टू सजेस्ट अबाउट फैक्ट्स. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विथ व्हाट इज और व्हाट. वेट अ सेकेंड, जस्ट. इकोनॉमिक्स एज अ पॉजिटिव साइंस. अ पॉजिटिव साइंस इज वन विच मेक्स अ रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ अन एक्टिविटी. जो रियल डिस्क्रिप्शन है वो रियलिटी बताएगी. ऐसा नहीं कि कुछ भी फैक्ट बता देंगे, नहीं, वो जो रियल है वही चीज़ बताएंगे. इट ओनली आंसर्स व्हाट इज और व्हाट वाज. ये 2 चीज़ों के ही आंसर मिलेंगे. अगर आपको कोई भी सेंटेंस दिया है तो आप उसमें क्वेश्चन क्रिएट करके देख सकते हो व्हाट इज़ व्हाट वाज, और अगर उसका आंसर आ रहा है उस वे में तो वो पॉजिटिव साइंस में आएगा. इट हैज़ नथिंग टू सजेस्ट अबाउट फैक्ट्स. ओके, positive economics deals with what is or how the economic problems facing a society are actually solved. ठीक है, ये किससे डील करता है कि जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, जो भी सोसाइटी फेस कर रही है, वो कैसे एक्चुअली सॉल्व की जा सकती है. प्रोफेसर रॉबिन्स हेल्ड दैट इकोनॉमिक्स वॉज प्योरली अ पॉजिटिव साइंस. और जो प्रोफेसर रॉबिन थे उन्होंने तक लिया था कि इकोनॉमिक क्या है, प्योरली एक पॉजिटिव साइंस है. और अकॉर्डिंग टू हिम इकोनॉमिक्स शुड बी न्यूट्रल और साइलेंट बिटवीन एंड्स. और उनका ये कहना था कि न्यूट्रल होना चाहिए टूवर्ड्स एंड, दैट इज देयर शुड बी नो डिज़ायर टू लर्न अबाउट एथिक्स और इकोनॉमिक डिसीजंस. Thus, in positive economics, we study human decisions as facts which can be verified with actual data. सो बेसिकली जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है उसमें क्या करते हैं, जो भी ह्यूमन डिसीजंस होते हैं, ये जो फैक्ट्स होते हैं जो कि वेरीफाई किए जा सकते हैं एक्चुअल डाटा के थ्रू. जो रियल डाटा है उसके थ्रू इसको वेरीफाई किया जा सकता है. जो फैक्ट्स या जो भी रियलिटी वगैरह उनको, वो आते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर. लाइक सम एग्जाम्पल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एज अ पॉजिटिव साइंस आर: इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. ये क्या एक फैक्ट है और एक रियलिटी है. और इसको क्या करा जा सकता है, एक्चुअल डाटा के थ्रू वेरीफाई भी किया जा सकता है, रियल डाटा के थ्रू वेरीफाई किया जा सकता है कि अपन को डाउट लग रहा है तो. ओके, प्राइजेस हैव बीन राइजिंग इन इंडिया, ये भी एक फैक्ट है. इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम इंक्रीजेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, ये भी सही बात है. ओके, कि अगर इनकम बढ़ेगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होगा पीपल का वो भी बढ़ेगा ना. ऑब्वियसली अगर इनकम बढ़ेगी तो वो ज़्यादा खर्चा करेंगे. देन सेकेंड आता है इकोनॉमिक्स इज अ नॉर्मेटिव साइंस. A normative science is that science which refers to what ought to be, what ought to have happened. Normative economics deals with what ought to be or how the economic problems should be solved. Okay. Alfred Marshall and Pigou, I don't know the correct pronunciation of this. Sorry if I will spell it wrong. So Alfred Marshall and this have considered the normative aspect of economics as it prescribes that cause of action which is desirable and necessary to achieve social goals. It makes an assessment of an activity and offers suggestions for that.
द स्टेटमेंट्स विच मेक असेसमेंट ऑफ एक्टिविटी एंड ऑफर सजेशंस आर कॉल्ड नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स, जो कि सजेशंस दे रहे हैं या असेसमेंट ऑफ एक्टिविटी को आगे फर्दरली वो कर रहे हैं. The normative statements, in fact, are the opinions of different persons relating to rightness or wrongness of a particular thing or policy. Normative statements could not be empirically verified. जो वो थी पॉजिटिव साइंस थी वो एम्पेरिकली वेरीफाइड हो सकती थी, बट नॉर्मेटिव साइंस कैन नॉट बी एम्पेरिकली वेरीफाइड. दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील्स विद नॉर्मेटिव स्टेटमेंट इज कॉल्ड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. दस इकोनॉमिक्स इज बोथ पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस. फॉर एग्जाम्पल्स देख लेते हैं नॉर्मेटिव साइंस की. दैट फ्री एजुकेशन शुड बी गिवन टू द पुअर. तो ये क्या है, उसको सजेशन है, एक प्रॉब्लम सॉल्व करने का जरिया है. इफेक्टिव स्टेप्स शुड बी टेकन टू रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटीज इन इंडिया. आवर एजुकेशन सिस्टम शुड प्रोड्यूस सफिशिएंट क्वालिफाइड एंड ट्रेन्ड पर्सन्स टू द इकोनॉमी. ओके, सो व्हाट ऑट टू बी, कि क्या होना चाहिए एक्चुअल में. Economics as positive and normative science is inseparable. In reality, economics has developed along both positive and normative lines. The role of economist is not only to explain and explore the positive aspect, but also to admire and condemn the negative aspect, which is essential for healthy and rapid growth of economy. इसका कहने का मतलब ये कि रोल ऑफ जो इकोनॉमिस्ट का जो मेन रोल है वो सिर्फ ये नहीं कि वो पॉजिटिव ही साइड को एक्सप्लेन करे या उसी साइड को एक्सप्लोर किया जाए, उसी को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, नहीं, बल्कि वो नेगेटिव साइड को भी देखे और उसको भी वो करे, उसकी थरोली उसकी गो थ्रू करे, ताकि ये भी एसेंशियल पार्ट है हेल्थी और रैपिड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी के लिए. ओके, इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव गिविंग फैक्ट्स एंड सेकेंड पार्ट इज नॉर्मेटिव. Indian economy is a developing economy, hence the government should make development through correct and proper planning. इसमें देखो, इसमें इसका आंसर मिल रहा है what is और इसमें what ought to be. Okay, here a rise in the price of a commodity leads to a fall in demand for quantity of for commodity. So first में आंसर आ रहा है what is से, फिर सेकंड में आ रहा है government should check rise in prices. So what ought to be या what should be जो भी है, ये सेम, ये भी थर्ड वाला वही है. तो ये सारे एग्जांपल्स दोनों के मिक्स है, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस के. सो दिस वाज इट, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट एंड मैक्रो ऑल्सो.